नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच दौरे के दौरान विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में बहराइच की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि पहले ये जिला पिछड़ेपन और समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन अब विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने परिवारवाद की राजनीति की है और महाराज सुहेलदेव की उचित सम्मान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसी आक्रामक के नाम पर आयोजन नहीं होने दिया और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में भव्य स्मारक का निर्माण कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज और बालक ऋषि के नाम पर अस्पताल बनाए गए हैं। उन्होंने बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन परियोजना, शिक्षा, कृषि क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का भी उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी, जबकि अब बिना भेदभाव के सुशासन दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल ही जगह है और प्रदेश में अब उपद्रव की जगह उत्सव का माहौल है। बरसात के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मच्छर नियंत्रण और मगरमच्छ और तेंदुए के हमलों को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मिलकर जनहानि रोकने के लिए प्रभावित कदम उठाने की बात कही। कार्यक्रम में कई विधायक, सांसद और बीजेपी नेता मौजूद रहे। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था, कहीं चाचा ने, कहीं भतीजा। आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था, जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही ये काम हो पाया है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए। वहीं कौशाम्बी के करारी कोतवाली क्षेत्र के खुरमपुर गांव में निर्माणाधीन देव माया द्वारिका प्रसाद ब्रह्मचारी सांस्कृतिक महाविद्यालय में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान सीढ़ी की स्टेयरिंग हटाई जा रही थी और तभी अचानक पूरी सीढ़ी भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद से निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही मजदूरों और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक मजदूर की जान जा चुकी थी। मृतक के भाई ने स्कूल प्रबंधन और स्टेयरिंग ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सीढ़ी को किसी भी तरह से पर्याप्त
सपोर्ट के नहीं हटाया जाना चाहिए था, जिसके बाद से स्टीयरिंग हटते ही पूरा ढांचा गिर गया। उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्कूल मालिक और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो मकान बनवा रहे थे उनकी लापरवाही है, दूसरी जो शटरिंग लगवा रहा था उनकी लापरवाही, कोई सपोर्ट नहीं था जीना में। अब हमको जीना चढ़ा दिए, उसमें डाँड़ा भी सर काट दिए। अच्छा। जब शटरिंग खोले तभी जीना पूरा पलट आया। अच्छा। जब उसमें कोई सपोर्ट ही नहीं सर तो कैसे वो रुकेगा। क्या मांग करते हैं आप? अब इसकी कुछ मांग करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। अच्छा। इनके लापरवाही से हमारे भाई की जान चली गई है। क्या नाम है आपका? शिवलाल। कहाँ के निवासी थे ये लोधनपुर। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के आदेश और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों के कथित उत्पीड़न के विरोध में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने को समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी रामपुर पहुंचे हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भुल्लेर के साथ सतनाम सिंह भट्टू और अमरजीत सिंह, जेवदत्त यदुवंशी समेत कई नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंच छात्रों का समर्थन किया। और इस दौरान कुलदीप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आजम खान और पूरी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के आदेश वापस लेने और रामपुर डीएम के आदेश को तत्काल होल्ड करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा विरोधी नीतियों पर काम कर रही है और धरने पर बैठे छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक भवन ध्वस्तीकरण का आदेश वापस नहीं लिया जाता, एडमिशन के तौर कथित उत्पीड़न बंद नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। की तरफ से नहीं, मैं सिख संगत की तरफ से आया हूं और एक पार्टी का सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए खड़ा हूं और माननीय अखिलेश यादव जी के जितने भी सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हर क्षेत्र में ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम हमारे जनपद के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिए गए हैं। बरेली के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, आज लखनऊ के अंदर भी हुआ। सभी जगह विरोध प्रदर्शन इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरा हमारा समाजवादी पार्टी। वहीं बरेली के गांधी उद्यान के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूदा लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बिना देर किए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि घटनास्थल पर खड़ी इन्हीं बस ने दोनों महिलाओं को टक्कर मारी। हमारी टीम ने मौके पर मौजूदा कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने बस के पहचान दुर्घटना में शामिल वाहन के रूप में की है और सूचना मिलते ही बरेली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, यातायात की सामान्य कराया और दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों और बस संचालक की भूमिका की भी जांच के बाद से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामपुर के स्वरा रेंज क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात किसान संदीप सिंह ने अपनी कार से एक तेंदुए का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें तेंदुआ सड़क पार करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय तेंदुए की लगातार आवाजाही हो रही है, जिससे खेतों में काम करने वाले किसानों और राहगीरों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग की कोशिश के बावजूद भी अब तक तेंदुए को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई जगह पिंजरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी प्रभावित कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग की ही होगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक वनकर्मी समेत कई किसानों पर तेंदुए ने हमला बोल दिया था और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि क्षेत्र में करीब 6 से 7 तेंदुए सक्रिय हैं, जो जंगली कुत्तों का भी शिकार कर रहे हैं। फिलहाल ग्रामीण भय के साए में जीवन बिताने को मजबूर हैं। देखिए राहुल जी, मैं रात अपने घर से मसवासी जा रहा था किसी काम के लिए, तो हमारे घर के आगे मोड़ पे तेंदुआ रोड के ऊपर बैठा था। तो मैंने अपने मोबाइल में उसकी वीडियो बनाई। वो लाइटें देख के हल्का हॉर्न लगा तो भाग गया। लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई तेंदुआ देखना नई बात नहीं है। ये तो रामनगर का फॉरेस्ट बन चुका है। यहाँ पर 8 से 9 तेंदुए घूम रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 2 से 3 बार तो इंसानों पे हमला हो गया है। ऊपर वाले की कृपा से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग ने पिंजरा तो लगाया है,
लेकिन पिंजरा सुन्न पड़ा है, पिंजरे में शिकार नहीं आया। पिछले 6 महीनों से जो एक भी तेंदुआ नहीं पकड़ पाए हैं, 6 से 7 तेंदुआ हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से हमारा यह अनुरोध है कि पिंजरों की संख्या ज्यादा बढ़ाई जाए, 2-3 जगह पे पिंजरे लगाए जाए, एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए जो इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसे पकड़ पाए। वन विभाग की टीम आती है, ठीक है, अभी भी आए थे टीम, उन्होंने पंजों के निशान लिए, फोटो खींची, अपने सर्कल में डाली होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए जहाँ पिंजरे लगाया जाए, एक और पिंजरा लगाया जाए, अपनी एक स्पेशल टीम बनाई जाए, रात को पेट्रोलिंग की जाए, जहां पर 7-8 तेंदुए हैं, किसी इंसान की जान चली जाएगी इस तरीके से। 2 बार तो हमला हो गया, और एक तेंदुआ नहीं है, 7-8 तेंदुए हैं, और उसका सबूत हर बार वीडियो बना के दिया गया है। कभी कोई इंसान देखता है, कभी कोई देखता है, तो इसका समाधान होना चाहिए। इतने तेंदुए आए कहाँ से? ये हमारा जो क्षेत्र है, ये कोसी नदी हमारी बराबर में है, तो उत्तराखंड से सटी हुई सीमा है, उधर से वन से ये नदी, कोसी नदी आ जाते हैं, तो यहाँ पर गन्ना ज्यादा है, इन्हें दुबकने के लिए जगह गन्ने में भी मिल जाती है, तो ये उसी क्षेत्र से आ जाते हैं। लेकिन वन विभाग की टीम को यहाँ पर पूरा सक्रिय होकर एक बढ़िया टीम का आयोजन करके इसे पकड़ना चाहिए। जब वन विभाग तेंदुआ नहीं पकड़ पा रही, तो आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, हमारा कहना तो यही है, एक बढ़िया टीम बनाई जाए, ज्यादा संख्या में टीम बनाई जाए, ज्यादा से ज्यादा पिंजरे लगाए जाए। 7-8 तेंदुए, एक पिंजरा लगा दिया, ठीक है, लेकिन जो एक जगह तो बैठा नहीं, कभी कहीं चला जाता है, उसकी पूरी अच्छी तरीके से लोकेशन ट्रेस करके 2-4-5 जगह पे पिंजरा लगाया जाए, उसमें बकरी उकरी बांधी जाए, शिकार बांधा जाए। अम्बेडकर नगर के थाना मालीपुर क्षेत्र स्थित खुजरी बाजार में मंगलवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद से पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी ने मौके पर मौजूदा पुलिस अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और घटनास्थल पर मिलकर साक्ष्यों का जायजा लिया। उन्होंने मामले का शीघ्र और निष्पक्ष खुलासा, आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जांच टीम को वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने, हर पहलू की गहन जांच पड़ताल करने की भी संदिग्ध को नजरअंदाज न करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। घटना के बाद से पुलिस लगातार संदिग्ध की तलाश में दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और घटना में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज दिनांक 21/7/2026 को समय लगभग 12:20 बजे 112 एवं 2 व्हीलर PRB 9457 द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि खजुरी बाजार में गोली चलने की सूचना है, जिस पर थानाध्यक्ष मैं हमराह के मौके पर पहुंचकर देखा गया तो अतुल यादव पुत्र अरुण यादव निवासी ग्राम हाजीपुर, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र जिसकी लगभग 22 वर्ष है, के बाएं पैर में गोली लगी है। जिनसे जानकारी की गई तो बताया कि मैं और मेरा साथी कृष्णा पुत्र राम कलेश यादव निवासी हाजीपुर खजुरी बाजार में मोदनवाल के पास से सिंघाड़ा ये समोसा लेने के लिए आए हुए थे, जहां पर एक कार आई जिसमें से आलोक मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा एवं छोटू सिंह पुत्र संजय सिंह नीचे उतरकर, स्विफ्ट डिजायर कार से नीचे उतरकर मुझे गाली देते हुए दौड़ा लिए और जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायर कर दिया, जिससे मेरे पैर में गोली लग गई। इसके बाद फिर मेरे द्वारा भाग के किसी तरह से अपनी जान बचाई गई है। वहीं पर मौके पर ही थानाध्यक्ष द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से मजरूब को अस्पताल भेजा गया है। जल्दी ही तहरीर प्राप्त की जा रही है, मुकदमा कायम कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था। वहीं मुरादाबाद में अली खान उर्फ शानू के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त अजयंत कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त न किए जाने की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि यदि विश्वविद्यालय के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता या फिर नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन शैक्षणिक संस्था और इसकी इमारतों को नुकसान न पहुंचाया जाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय हजारों छात्रों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ज्ञापन में यूपी सरकार से मांग की गई है कि जौहर विश्वविद्यालय का अधिग्रहण करके उसका संचालन स्वयं अपने नियंत्रण में ले लिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे फसाहत अली खान ने कहा कि ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। वहीं मंडलायुक्त अजयंत कुमार सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनके ज्ञापन और मांग शासन तक पहुंचाई जाएगी। हमें उम्मीद है कि मंडल आयुक्त जो है न्यायप्रिय अधिकारी हैं और वो न्याय करते हैं और हमारे साथ न्याय करेंगे और वो न्याय करेंगे भी और वो न्याय दिखेगा भी।
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का प्रकरण चल रहा है, बहुत सी वहाँ कमियाँ पाई गई, वहाँ बहुत घोटाले पाए गए, हम उन बातों में नहीं जाते। हमारा कहना ये है कि वो वहाँ के छात्रों को, वहाँ के स्टाफ का भविष्य सुरक्षित रह सके, इसलिए मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ना तोड़ा जाए, बल्कि सरकार टेक ओवर करके खुद चलाए। ऐसे जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, ऐसे जैसे सर सैयद अहमद खान ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। हमारी मांग, हम जाएंगे जौहर ट्रस्ट वालों से भी मिलने, उनसे भी ये मांग करेंगे कि आप खुद सरकार को ये दान पत्र दे दें। के सराय अकील थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना में लापरवाही बरतने पर पुलिस के 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। आईजी प्रयागराज ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सराय अकील थाना प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह वर्मा और कैनौली चौकी प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि 19 जुलाई की शाम को कनौली चौराहे पर 3 व्यक्तियों ने गोलीबारी करके कई लोगों को घायल कर दिया। पुलिस जाँच में सामने आया कि इस घटना में शामिल गुलशन त्रिपाठी और रोहित त्रिपाठी सराय अकील थाने की हिस्ट्री सीटर है और गुलशन के खिलाफ 16 और रोहित के खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया कि 6 जुलाई को भी इन्हीं आरोपियों ने मारपीट की थी, लेकिन उनके खिलाफ प्रभावित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों की इस लापरवाही को गोलीबारी की घटना से जोड़ते हुए कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी की रिपोर्ट के बाद से आईजी प्रयागराज ने दोनों अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ प्रभावित कार्रवाई न करने के आरोप पर फिलहाल निलंबित कर दिया है। अमरोहा कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामपाल सिंह ने किया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हरिद्वार तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। रामपाल सिंह ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द सर्किट रेट बढ़ाना चाहिए ताकि जिन किसानों की जमीन परियोजना में जाएगी उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके और वो सम्मानजनक तरीके से अपना पुनर्वास कर सके। और किसानों ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नए नियमों का भी विरोध किया। बकायू नेताओं का कहना है कि हाईवे किनारे 1 किलोमीटर क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता किसानों के हितों के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं रामपाल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ। आज हमारा ये 21 तारीख में 3 मांगों को लेकर विशेष तौर से धरना प्रदर्शन है और विरोध है। एक तो सबसे पहला जो भारत अमेरिका का व्यापार समझौता है, ट्रेड डील, जिसमें दूध, सब्जी, आपकी दलहन, गेहूं भारत में अगर अमेरिका से आएगी तो यहाँ का किसान और मजदूर सब खत्म हो जाएगा। तो उसका विरोध है पूरी तरह से कि वो डील नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है हमारी, जो हमारा NH9 है, ये यहाँ से मुरादाबाद से और बिजघाट तक, इसके दोनों तरफ MDA मुरादाबाद विकास प्राधिकरण 1-1 किलोमीटर जमीन लेना चाह रहा है। उसका हम विरोध कर रहे हैं, जमीन नहीं देंगे और ये चाह रहे हैं कि इसका विस्तारीकरण करके और इस भूमि को हम जो भी मकान बनाएगा मजदूर या किसान, उस पर नक्शा पास करने के नाम पर रुपए वसूलेंगे। अब भाई आप किसान और मजदूर तो खुद ही इतना कमजोर है, उससे रुपए लेंगे, उससे तो मकान वैसे ही नहीं बनता, तो इसका भी हम पुरजोर विरोध करेगा किसान। एक है हमारा मंगरौला से और आपके हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो इसमें किसानों के सर्किल रेट बहुत ही कम है, क्योंकि 10-15 साल से सरकार ने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। तो उस पर भी हमारा विरोध है कि उनकी जमीन तो जा रही है किसानों की, बेचारे बर्बाद ना हो, उन्हें कुछ जमीन अगर जाए तो कुछ रोजगार के लिए पैसा मिल जाए, तो उनका सर्किल रेट जो भी है उसका दुगना या तिगुना हो, जिससे कि वो अपना कोई और दूसरा रोजगार कर सके। तो ये हमारी 3 मांगे मुख्य हैं और बाकी तो हमारी मांगे भाई चलती ही रहती है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो अगला कदम देखिए, आज किसानों का जिस तरह से तैयारी थी हमारी टिकैत संगठन की, 10,000। यूपी के अमेठी में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के भीमराव अंबेडकर तिराहे पर एकत्रित हुए और अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तत्काल रिहाई की मांग भी उठाई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विरोध जताया। उनका कहना है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ
कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी कस्बे में चल रहे इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर निगरानी रखी। हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों का जो आंदोलन था उसमें शामिल होने जा रहे थे, तो जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम सभी कांग्रेसियों का आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। और जिस तरह की स्थिति आज देश की है, हमें दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ याद आती हैं बहुत कम शब्दों में। इससे हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं कि मेरी कोशिश है या तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं पे भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आज के जो हमारे युवा हैं, जो और भी हमारी पार्टियां हैं, अगर वो चाहती हैं देश सुरक्षित रहे तो उन सबको नीट की परीक्षा को लेके देश के नौजवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी उनके समर्थन में पीएम हाउस के पास में उन्होंने भी धरना दिया, तो उन पर बर्बरता हुई। दिल्ली पुलिस ने उन पर बर्बरता किया, उनके चोटें आई, नाक से खून आ गया, उनके पैर में चोटें आई। ऐसी तानाशाही सरकार को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जैसे तानाशाही को, जो कि 80 पेपर लीक हो गए हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ किए हैं, ऐसे तानाशाही शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। और जब तक हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकाल अमेठी में धरना के लिए अम्बेडकर। वहीं जालौन में जंतर मंतर की घटना और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में जालौन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उरई में सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गांधी चबूतरे पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने किया और इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और छात्र भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की रिहाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। सपा जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने कहा कि सरकार की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा और कार्यकर्ता रात भर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल्ली में नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में पूरे समाजवादी पार्टी से लेकर आम जनमानस में बहुत आक्रोश है। उसी को लेकर पूरे समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गांधी चबूतरे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। क्या मांग है? जब तक हमारे नेता को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक एक भी समाजवादी पार्टी का साथी इस चबूतरे से हिलने का काम नहीं करेगा। तो आगे की मांगें क्या हैं आपकी? इस तरीके से ये हमारी मांग केवल इतनी है कि हमारे नेता को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, क्योंकि वो नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा है। तो ये जो आंदोलन है, क्या ये सीजेपी से जुड़ा हुआ आंदोलन है या किस तरीके से आगे की रणनीति है आपकी? नहीं, हमारे जो दिल्ली में हुआ, इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को ही नौजवानों की पार्टी कहा जाता है और नौजवानों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी जब से राजनीति में है तब से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपकी केवल मांग अखिलेश यादव छोड़ने की लगे किया गया, जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा हम लोग वहीं बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में चर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपए के इनामी आरोपी वीर सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घिरने पर पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस आरक्षक आकाश चौहान भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल आरोपी और पुलिसकर्मी दोनों का उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस पर हमला करने और मुठभेड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जमीन बेचने को लेकर हुए विवाद में उसने 15 जुलाई की रात को अपने भांजे आकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कानूनी कदम उठाते हुए मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील दाखिल की है। मंडलायुक्त की अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन की याचिका स्वीकार कर ली है और अब मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी की 38 भवनों को बिना नक्शे के किए गए अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था।
प्राधिकरण ने इन निर्माणों को 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए और इसी आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत का रुख किया और अब इस मामले की सुनवाई मंडलायुक्त अजनेश कुमार सिंह की अदालत में होगी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।